गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छांगुर का आका कौन था? वो उसके हर एक कॉल पर तत्काल अमल करता था। उसका फोन छांगुर के लिए अल्लाह का फरमान होता था। वो कौन है, अब इसकी तलाश सरगर्मी से पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ बताया जा रहा है। छांगुर को कोई पकड़ ना सके, इसलिए वो कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करता था। आइए रिपोर्ट दिखाएं। वो फोन पर देता था हुक्म, छांगुर बोले तामील तामील। उसका हर ऑर्डर छांगुर की सर आंखों पर। धर्मांतरण का किसने खींचा खाका? कौन था छांगुर का आका, जो हुक्म मेरे आका? धर्मांतरण और हिंदू बेटियों को टारगेट करने के घिनौने खेल में छांगुर से भी बड़ा खिलाड़ी कोई और है। ये वो है जिसका एक फोन छांगुर के लिए वो हुक्म होता था, जिसके लिए छांगुर कुछ भी करता था। पल भर में प्लान को आगे बढ़ाता था, पल भर में ही प्लान को बदल देता था। छांगुर की इस काली दुनिया में उसका कोई आका भी था। कई मोहरे थे जिनकी तलाश अब तेजी से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ भी था। कोई बाहर से फोन करता था, जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन तत्काल प्रभाव से छांगुर करता था। वो इंसान कौन है, इसका राज छांगुर की कीपैड वाली मोबाइल में छुपा है। छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था, उसके पीछे भी कोई आका बैठा था। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस की जांच में यह बात खुलकर सामने आई है कि छांगुर को एक हफ्ते में एक बार एक फोन आता था, जो उसके एंड्रॉइड नहीं बल्कि कीपैड वाले नॉर्मल फोन पर आया करता था। छांगुर जब फोन पर बात करता था तो हुक्म और तामील के अलावा कुछ नहीं कहा करता था। हुक्म का मतलब किसी अपने से बड़े के आदेश की पालन करने की बात, और तामील का मतलब उसे अनुपालन करने की बात है। उर्दू में कहे गए ये दो शब्द ही छांगुर को ये बताते थे और उसके आसपास के लोगों को कि किसी बड़े आदमी का फोन आया है, जिसके बाद छांगुर तुरंत फैसले लिया करता था। जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर के जिस अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, उसे भी 3-3 बार बदला गया। यानी जिस ठेकेदार ने उसे बनाया, उसे पहले अस्पताल बनाने की बात कही गई, फिर घर बनाने की बात कही गई, फिर डिग्री कॉलेज बनाने की बात की गई, और ये तीनों ही बातें उसे उसी आका ने कही थी, जिसके बाद छांगुर तुरंत फैसले ले लिया करता था। अब उसके इस कीपैड के फोन का भी यूपी एटीएस परीक्षण कर रही है, जिसके बाद कई राज खुल सकते हैं। बाहर से आने वाले का फोन नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था। उसके आका का फोन हफ्ते में एक दिन आता था। हुक्म हुक्म और तामील तामील से ज्यादा छांगुर ज्यादा नहीं बोलता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। जलालुद्दीन और छांगुर की इस धर्मांतरण की काली दुनिया के पीछे कोई आका भी बैठा था। यूपी एटीएस के रिमांड के दौरान पूछे गए छांगुर के कई सवालों के जवाब में उसने नीतू नसरीन का नाम लिया, और नीतू नसरीन ने यह बात कबूली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि किसी बड़े शख्स का फोन छांगुर को हफ्ते में एक बार आया करता था, और जिसके कहने पर छांगुर तुरंत आदेश लिया करता था। आसपास बैठे लोग भी इस बात को तस्दीक करते नजर आए हैं कि कोई ऐसा फोन आता था जिस पर छांगुर यस नो के अलावा, यानी हुक्म और तालीम के अलावा कुछ नहीं कहा करता था। यह तीसरा शख्स कौन है, जो छांगुर का भी बॉस है, यानी असली मास्टरमाइंड है, और ये कहां से बैठकर छांगुर को फोन किया करता था, अब ये सारे राज खुलने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ सकता है, और जिसको लेकर ईडी बाकी एजेंसीज को भी इसकी जांच सौंप सकती है, और साथ ही साथ यूपी एटीएस भी इसकी जानकारी बाकी एजेंसियों को भी लगातार मुहैया करा रही है। अब खुफिया एजेंसी और एटीएस की टीम उस आका को तलाश रही है जिसका हुक्म छांगुर के लिए सबसे बड़ा फरमान होता था। छांगुर का आका कौन है? कौन है जिसके इशारे पर छांगुर सबसे बड़ा धर्मांतरण का धंधेबाज बना? इसका भी खुलासा जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सूत्रों के मुताबिक 5 सालों में बलरामपुर में तैनात रहे अफसरों की लिस्ट बनाई जा रही है।
छांगुर के कब्जा करने की कहानी में एक कहानी ये भी है कि छांगुर ने तालाब पाटकर प्लॉटिंग कर दी थी। कोठी बनाने के लिए ग्राम समाज की जमीन कब्जा ली थी और कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। अब किस अफसर ने क्या कार्रवाई की, पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जलालुद्दीन और छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था, आखिर कैसे साइकिल से इतनी बड़ी विदेशी गाड़ियों तक का सफर, 40-40 देशों तक की यात्रा कैसे कर पाया। इस पूरे मामले को लेकर जहां छांगुर की गिरफ्तारी और उसके इस धर्मांतरण सिंडिकेट के परत दर परत खुलने के बाद कई सारे पीड़ित सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उस वक्त जब वो शिकायत कर रहे थे तब किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि छांगुर और उसकी गैंग के खिलाफ शिकायत कर रहे लोग और उस वक्त तत्कालीन अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर भी एक जांच की जा रही है। छांगुर के करीबी अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, यानी उस वक्त वो लोग जो छांगुर के खिलाफ शिकायत कर रहे थे और वो अधिकारी जो पूरी तरह अपनी आंखें मूंदे बैठे थे, अब उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। एक विस्तृत जांच की जा रही है बाकायदा उस वक्त की जब छांगुर के खिलाफ ये शिकायतें की गई और पिछले 5 साल में वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने उन शिकायतों को अनसुना कर दिया और अगर कुछ कार्रवाई भी की है तो क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर एक विस्तृत जांच चल रही है। और इस जांच में कई सारे बड़े खुलासे होते नजर आएंगे। कई सारी शिकायतें हैं जिन्हें वैसे ही कागज पर छोड़ दिया गया और कभी उनको जमीन तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई सारी ऐसी डाकें हैं जो भेजी तो गई लेकिन दफ्तर ही नहीं पहुंची और इसी तरह के अधिकारियों को खासतौर पर इस जांच में शामिल किया जा रहा है। और बाकायदा उन 5 सालों में जब छांगुर ये पूरा धर्मांतरण का अपना कारोबार पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेश तक फैला रहा था, तब जो शिकायतें हो रही थी उन पर क्या कार्रवाई की गई। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर एटीएस के कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाया। रिमांड लगातार जारी है लेकिन उसने कई सारे सवालों के जवाब में नीतू का नाम लिया और नीतू ने वो बड़े खुलासे किए। सूत्रों की माने तो नीतू ने बताया कि कैसे नेपाल के आसपास के इलाकों में, यानी नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भारतीय सरहद पर किस तरह से बनी हुई मिशनरीज की मदद ली जा रही थी। सूत्रों की माने तो नीतू ने बताया कि उन मिशनरीज को महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे तोहफे इसलिए दिए जाते थे कि वो धर्मांतरण के इन टारगेट्स को छांगुर तक पहुंचा सकें। वहां पर बाकायदा ऐसे परिवारों को ढूंढने के लिए साफ कहा गया था जिनके घरों में कुछ गंभीर बीमारियों से कोई पीड़ित हो, परिवार के लोग निराश्रित हों, बेघर हों या फिर रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हों। ऐसे लोगों को महंगी गाड़ियां, घर, मकान और जेवरात का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। नीतू के इस बड़े खुलासे के बाद एटीएस की एक स्पेशल यूनिट ऐसे मिशनरीज की भी तलाश कर रही है जिसे छांगुर पैसे और कीमती तोहफों से मदद किया करता था। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जिस महल में रहा करता था, उस महल के बनने से पहले जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया उससे कहा गया कि इसके नीचे एक तहखाना बनाना है। जब ठेकेदार ने तहखाना बनाने के लिए मना किया तभी से उससे विवाद शुरू हुआ और फिर यह विवाद धीरे धीरे शिकायत में बदल गया। साथ ही साथ हम उसी महल के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां ध्वस्तीकरण किया गया था और अभी भी एक इमारत पूरी तरह साबुत वैसे के वैसी ही खड़ी है जहां छांगुर बाबा रहा करता था। इसी इमारत के बारे में कहा जा रहा है कि कोई तहखाना बनाया गया था और जिस तहखाने को बनाने को लेकर ही ये विवाद शुरू हुआ। बब्बू खान के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट छांगुर बाबा ने उसे दिया और फिर उसी ने ये निर्माण कार्य शुरू किया, ये जो ध्वस्त किया गया है। लेकिन इसके ठीक सामने बने छांगुर बाबा की अपनी हवेली, जहां आलीशान जिंदगी वो जीता था, वहां नीचे तहखाने की बात निकल कर सामने आ रही है। जांच एजेंसियां इसको लेकर भी जांच कर रही हैं, क्या कोई तहखाना बनाया गया जिसे बाद में पाट दिया गया और एटीएस ने जब एफआईआर लिखकर तफ्तीश शुरू की उस दौरान भी क्या अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया जिससे उस तहखाने को पाटा गया। उस तहखाने के बारे में ये पता चल रहा है कि उसी तहखाने में छांगुर बाबा लव जिहाद की ट्रेनिंग दिया करता था। बाकायदा मुस्लिम नौजवानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अगर दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो छांगुर बाबा उन्हें मालामाल कर देगा। उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था, महंगी मोटरसाइकिल, ब्रांडेड कपड़े और जूते और साथ ही साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी। ये वो नौजवान थे जो दर बदर भटक रहे थे, रोज़गार
और गरीबी और गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन छांगुर बाबा ने इन्हें एक बड़ा ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र के बाद इन्होंने ना सिर्फ शादियां की बल्कि धर्म परिवर्तन कराने में छांगुर बाबा और पूरी गैंग का साथ दिया, जिसके एवज में विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग छांगुर बाबा को लगातार मिलती रही। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। एटीएस को मिली छांगुर बाबा की 7 दिन की रिमांड के हर दिन के बीतते साथ ही छांगुर बाबा कई बड़े खुलासे कर रहा है। इन कटीरी तारों के पीछे छुपे छांगुर बाबा की इस तिलिस्मी हवेली के कई राज खोल रहा है और ये जानकारियां एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों को दे रहा है कि एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा ने अपने विदेशी नेटवर्क के बारे में भी कई राज उगले हैं। उसने बताया है कि कैसे नेपाल जाने के वक्त उसकी आईएसआई के कुछ लोगों से करीबियां बढ़ने लगी थी, लेकिन उसी दौरान एटीएस ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और वो वापस आ गया, जिसके बाद बांग्लादेश और कई देशों से फंडिंग और आने लगी, जिसके बाद उसने नीतू नसरीन से कहा कि उसे अकाउंट खाते बदलने पड़ेंगे, किसी विदेशी बैंक में अकाउंट खाते खुलाने पड़ेंगे, नहीं तो खेल खुल जाएगा। और जिसके बाद एटीएस ने जब छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया तो ये वही अकाउंट हैं जिनको लेकर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विदेश मंत्रालय की भी मदद लेने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि इन इंटरनेशनल विदेशी खातों की जांच अब विदेश मंत्रालय करने वाला है, जिसके बाद कई सारे इंटरनेशनल कनेक्शंस और भी निकल कर सामने आ सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर।